अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ़िज़िक्स का होमवर्क एंड वीडियो तो आप देख ही रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने देखा है कई बच्चों को बहुत डाउट है। तो आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर लूँगी, जिसमें मैंने केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हाफ़ एक्सप्लेन किया है। हाफ़ मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूँगी। बच्चे, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि वो भी देख लें, वो भी नोट्स बना लें। जिन्होंने अपने नोट्स अच्छे से नहीं बना रखे, वो दोबारा से बना लीजिए। 10th क्लास है, मेहनत करने में कुछ नहीं जाता। क्वेश्चन पेपर एंड जितना भी सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए कि किसी दिन जब लेक्चर नहीं होता तब भी आप वीडियो तो देख लें, तभी तो आप HW कर लें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशन में कि हाँ, मैम ने वीडियो अपलोड किया, अब हमें होमवर्क कर लेना चाहिए। ठीक है, होमवर्क कर लीजिए, केमिस्ट्री का नोट्स बना लीजिए। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं आपको कंटेंट्स बताती हूँ। केमिस्ट्री में जो है हमारे 5 चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट्स, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चे, ये जो तीनों चैप्टर है ना, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में कवर अप करते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, ये हम सेमेस्टर 2 में कवर अप करते हैं। ओके, एंड केमिस्ट्री का लगभग 29 मार्क्स का पेपर है, जो 80 में से या 30 कह लो आप, आ जाता है। बाकी फिज़िक्स भी एंड बायोलॉजी भी कवर अप हो जाती है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए और प्लीज़ समझिए, तभी ये वीडियो मैंने अपलोड की है। ओके, सो फर्स्ट जो है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। बच्चे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब कोई 2 रिएक्टेंट ले सकते हो, कोई सब्सटेंस ले सकती हो, ठीक है, वो आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, कंबाइन, मतलब कोई 2 रिएक्टेंट ले रहे हो आप, वो कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू occur, the change can be observed in the form of, जो केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑब्जर्व्ड होता है वो किस किस फॉर्म में होता है? चेंज इन स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। आपने देखा होगा जब आइस हमारी मेल्ट हो जाती है तो वो क्या फॉर्म करती है? वाटर फॉर्म करती है ना। ठीक है, चेंज इन कलर, आयरन रस्टिंग विच हैज़ कलर चेंज फ्रॉम सिल्वर टू रेडिश ब्राउन। ओके, आयरन आपने देखा होगा जंग लग जाता है, ठीक है, लोहे को जंग लगने के बाद क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, किस में? रेडिश ब्राउन में। ये सब चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, दे ऑल आर द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। देर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। जो टेम्परेचर है उसमें 2 टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसमें इन द हीट है जो हमारी वो रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट निकल रही है, उसको क्या कहेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल C+O2 CO2, कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो हमें CO2 तो देते हैं, प्लस कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी जो रिलीज होती है, दैट इज 393.5 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी N2 + 3H2, दैट विल गिव यू 2NH3, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इट रिलीजेस? 92.3 किलो जूल ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एक्सो में एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज्ड। एंडो में एनर्जी क्या होगी? ऑब्जर्व्ड, मतलब एब्जॉर्ब करेगा ये एनर्जी को। ठीक है, कैसे? N2 + O2 प्लस इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से हमें एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल फॉर्म NO। ओके,
नेक्स्ट है एग्जाम्पल ये भी दे सकते हो, HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड दैट मीन्स, ठीक है, प्लस 180 किलो जूल ऑफ एनर्जी इसने कुछ मतलब एब्जॉर्व की, एंड व्हाट विल इट गिव, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन यानी Hg प्लस O2। क्लियर है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चे। The symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation। बच्चे chemical equation मतलब आप किस तरीके से एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि MnO4 दैट इज पोटेशियम पर मैग्नीट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है, दैट विल गिव यू KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है कि MnO4 प्लस HCl गिव यू KCl प्लस, मतलब ये जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं क्या, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, क्लोरीन एंड दैट इज वाटर, मैग्नीज क्लोराइड एंड दिस इज पोटेशियम क्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स हैं द सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है, लाइक C प्लस O2, CO2 C भी रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तभी तो दैट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, जिसमें सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रिजल्ट की फॉर्म आप आपस में मिलने के बाद जो फॉर्म हुए हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्ट्स। ओके, chemical equation can be divided into two types, that is balanced chemical equation and unbalanced chemical equation। ठीक है, आप सबको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने शायद 9th क्लास में की होगी कि इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। देखो, अगर बैलेंस क्यों करते हैं हम इक्वेशन को, आप खुद सोचिए। देखो, अगर दोनों जगह बराबर ना हो, अब क्लास में भी एक बच्चे को तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, दूसरे को कुछ नहीं मिला, तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नहीं हो जाते, इसीलिए ठीक है इक्वेशन को बैलेंस करने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल समोसा एक को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, दूसरा तो कहेगा मेरे को भी दे भाई, ठीक है, तो इसलिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक और नाम से भी बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्या होगी, जिसमें वही नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, या हम एक और से भी बोल सकते हैं द रिएक्टेंट्स आर स्केलेटल इक्वेशन, द या अनबैलेंस्ड इक्वेशन, द रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड on the left and the products on the right side, the different reactants as well as product, क्योंकि ये डिफरेंट हुए ना, आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन। ये जो है ये किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लस साइन से। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बोलिकली। ओके, दिस इज, या फिर आप अनदर वे में ये भी कह सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के जो नंबर्स हैं, है ना, जो एलिमेंट्स हैं दैट आर नॉट इन बैलेंस्ड, इक्वल ना हो। ठीक है, एक में ज़्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन के एक में 4 आ गए और प्रोडक्ट वाइज साइड में ऑक्सीजन 1 फॉर्म हो रहा है, ये 2 फॉर्म हो रहा है, तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट वाइज साइड, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे आप, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको समझाती भी हूँ कैसे करेंगे हम बैलेंसिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन। देखो, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया तो दैट विल बिकम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपकी शायद बुक में हाइड्रोजन का, वाटर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, प्रदीप वाली बुक में शायद से, और एनसीईआरटी में आई डोंट नो कहाँ से लिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बट मैं आपको ना आयरन और वाटर का एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चे।
ठीक है। इससे क्या होगा, कोई अगर टिपिकल रिएक्शन भी आ जाती है ना तो वो भी आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि ये एक रिएक्शन ईजी वाली तो मैंने ली नहीं है, ठीक है। इससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं, ठीक है। क्या है रिएक्शन, सॉरी, Fe प्लस H2O गिव यू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, आयरन ऑक्साइड प्लस दिस इज हाइड्रोजन। ये देखो बैलेंस है क्या, आप खुद चेक करो। आयरन का 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के पास 1, यहाँ पर आयरन के 3 हैं, ठीक है ना, आयरन के 3 है ना, नंबर ऑफ एटम्स देखो 3, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है भाई। ऑक्सीजन के 4, यहाँ ऑक्सीजन का 1, यहाँ आयरन का 1, यहाँ आयरन के 3, बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन, तभी मैं कह रही हूँ इसको बैलेंस्ड कहेंगे। ये कैसी इक्वेशन कह सकते हो आप, अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझाती हूँ कैसे करते हैं इक्वेशन बैलेंस। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। मुझे नहीं पता आपको बुक में कैसे समझाया, बट जो मैं तरीका समझा रही हूँ वो बहुत बेस्ट है, आप उसे करिएगा, देखना एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। To balance the chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. इन सबको ना एक बार बच्चे बॉक्स में डाल दो। डाल दिया, Fe प्लस H2O give you Fe3O4 प्लस H2. ओके, नेक्स्ट लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स लिखो कि डिफरेंट कौन से हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं। देखिए आपको डिफरेंट दिखेंगे, दिख रहे हैं। आयरन में मैंने भी बताया 1 है, और इसमें कितने हैं 3 प्रोडक्ट्स, 3 है ना। अभी इक्वेशन दी आई थी Fe3 तो 3 हो गए। हाइड्रोजन में 2 हैं, इसमें भी 2 ही थे प्रोडक्ट वाइज साइड। ऑक्सीजन में 1 था और इधर 4 थे ना, O4 Fe3O4 और वहाँ था H2O तो 4। तो मतलब देखो ये हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस दिख रहा है, ये बैलेंसिंग में नहीं है, तो इसी को बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 में आप क्या लिखोगे, इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम नंबर तो देखो ऑक्सीजन वाले में आ रहा है भाई, इसके पास 4 है प्रोडक्ट के, इसके पास 1 है, ऊपर वाले में 3 1 2 2 का पेयर। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रख रहे हैं ना, ठीक है, उसको जल्दी से फटाफट बैलेंस करेंगे पहले, फिर जो कम स्टेप वाला है नंबर वाला उस पर आएंगे, फिर जो लास्ट में है, ठीक है। सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। वी सिलेक्ट Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atom on the right hand side and only 1 on the लेफ्ट हैंड साइड। देखिए 1 और यहाँ 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम मैं क्या करूँगी, इनिशियली ये देखो 1 था ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितने थे Fe3O4 में 4, तो मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट वाली साइड 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कर दिया मल्टीप्लाई। नाउ द पार्शली, अब जो बैलेंस्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद हुई वो क्या हुई, Fe प्लस 4H2O, यहाँ पर 4 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है Fe3O4, यहाँ प्लस H2, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे। Fe एंड O आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब Fe और ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस्ड आर स्टिल नॉट बैलेंस, वो बैलेंस नहीं है। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गए, H2O से आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पर 4 करने के बाद इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर तो 8 हो गए 8 H2O के साथ, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन वाला तो बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के 8 बन गए ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, मतलब अभी भी हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे शायद Fe एंड H एटम्स आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो चुका है, सॉरी, ठीक है। Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से कर दिया होगा ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड
4 से, क्योंकि यहाँ पर 2 थे ना हाइड्रोजन के, तो यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या इक्वेशन बन गई, Fe प्लस 4H2 गिव यू Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर भी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बस एक ही रह गया आयरन। आयरन को भी बैलेंस कर देते हैं, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ वी विल फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट अनबैलेंस्ड, क्या, आयरन। ठीक है, इनिशियली आयरन में 1 था और यहाँ पर 3 थे, तो कितने रह जाएंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये देखिए कर दिया है, 3Fe प्लस 4H2 गिव यू Fe3। अब देखो 3 3 8 सब बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, सो लास्ट स्टेप में लिखोगे फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड, ये है दोनों साइड आपका, दिस इज कॉल्ड एज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन को, बैलेंसिंग इक्वेशन को हम कैसे कह सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने जो है सॉल्व। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, अब देखिए Zn प्लस AgNO3 गिव यू, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ये खुद सोल्व करिएगा, बिना देखे खुद सॉल्व करिए, इसको बैलेंस करिए। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आएगा बैलेंसिंग के बाद, आप देख लेना। ठीक है, अच्छा, इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई, नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जो इन्फॉर्मेशन मिली हमें बैलेंसिंग के बाद, relative number of moles of the reactants and products, relative masses of reactant of products, relative volume of gaseous reactants and products, ये हमें information मिली है आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन। लिमिटेशन क्या होंगी केमिकल इक्वेशन की, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड के बारे में नहीं बताता। मेंशन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसियस नहीं बता रहा। इट डज नॉट गिव द कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब डाइल्यूट है या फिर कंसनट्रेटेड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक लेते हो वो नहीं बता रहा। द रिएक्शन में और मे नॉट बी कंप्लीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें तो मेन बैलेंसिंग चेक करनी होती है। इट डज नॉट गिव द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc. It does not give any idea about color change which has to be mentioned separately. It does not give an indicator regarding the production or absorption of heat, कितनी हीट निकल रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ये कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन सी होती है, कम्बिनेशंस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू बच्चे, टिल हेयर रिवाइज दिस वीडियो। ओके।